जनरली इसे रिकग्नाइज किया जाता है, मतलब कुछ कुछ लोग रिकग्नाइज करते होंगे अदरवाइज भी, बट जनरली ऐसा मानते हैं. लैंग्वेज इज नॉट एक्सट्रीम, वेरी सिंपल. नाउ लुक एट द कंक्लूजन. ऑप्शन 2 सेज irrespective of the good that colonialism brought, it can never justify the bad it perpetrated. Now remember, अगर आप नॉलेज से आंसर कर रहे हो तो भाई करेक्ट आंसर तो बी भी हो सकता है, बट द पैसेज डज नॉट रियली से दैट. तो इसको हमें आउट करना पड़ेगा. सेकंड को आउट कर दो तो ये आउट हो जाएगा. ना ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ इन्होंने क्यों दिया है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं. राइट बेचारा थर्ड एंड फोर्थ इज लाइक मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, बट उसका एक रीजन उन्होंने क्यों दिया है. It's important to see both the good and bad of colonialism to understand the true impact. बिल्कुल सही, दोनों ही देखना पड़ेगा, सिर्फ आप अच्छा और बुरा नहीं देख सकते, आपको अच्छा एंड बुरा दोनों देखना चाहिए. ओके, नाउ रिमेंबर फर्स्ट इज ट्रू, बट सपोज थर्ड और फोर्थ में से एक ट्रू हो जाए तो आपका आंसर नन हो जाएगा, बिकॉज यू डोंट हैव एनी चॉइस. इट वॉज नेसेसरी टू डू बैड टू अटेंड द गुड, ये हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते. डिस्कशंस ऑन इफेक्ट ऑफ कोलोनिज्म मस्ट एंड विद अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, ये अजीबोगरीब स्टेटमेंट है. देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. और याद रखना एवरीवन, इफ ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ हैड बीन करेक्ट तो फिर आपका आंसर बिल्कुल नन में चला जाता. क्लियर एवरीवन? ओके, चलो भाई अगला सवाल. राइट, अब यहां पे देखो क्या कहता है. मेनी सिटीज Many cities are poorly managed and struggle to provide a basic standard of living. At the core of the problem is the question of autonomy. A new report suggests that this can be remedied through constitutional amendments to provide more autonomy. ज़्यादा autonomy देंगे तो problem solve हो जाएगी, living standard अच्छा हो जाएगा. weekend करना है तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि autonomy देने से भी कुछ नहीं होगा, शहर उतने ही गंदे रहेंगे, living standard कोई improve नहीं होने वाला. Which option? Cities which are self-governing have historically not been able to provide good standard of living. बिल्कुल. Constitutional amendment may take time, तो क्या हुआ, टाइम लगने दो, बट अगर काम होता है तो फिर ये वीकेंड थोड़ी करेगा. It's easier for the central and state government, क्या कह रहा है ये बेकार है, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए. अभी जरा जल्दी से बताना चैट में एवरीवन, आंसर्स मैच हो रहे हैं, मार्क्स बढ़ रहे हैं तुम्हारे, दिल को खुशी मिल रही है, लग रहा है हाँ यार कुछ अच्छा करके आए हैं, या उल्टा हो रहा है कि यार क्लैट का रिजल्ट ही चेक कर लेते हैं, एलेट में तो लग रहा है कि थोड़ी मुश्किलात बढ़ते जा रहे हैं. लेट मी नो वट एवर इज द सीन. देखो एग्जाम है, एग्जाम में किधर भी जा सकते हैं, राइट, थोड़ा इधर थोड़ा उधर हो जाता है, सो नॉट अ बिग डील, बट ज़रूर बताना अभी चैट में कि सिचुएशन किस तरफ जा रही है. क्या हम 88 87 टाइप में पहुंच रहे हैं, क्या एनएलयू वाले फूल माला के साथ हमारा इंतजार करने वाले हैं, या क्लैट के अलाइड और जो कॉलेजेस हैं उनकी तरफ हमारा रुख होने वाला है. आकांक्षा से कभी खुशी कभी गम. अभी बहुत क्वेश्चन बाकी हैं, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, है ना, ताकि तुम्हारी खुशियां तुम्हें मिल जाएं. बहुत सारे चूहे हो गए एक शहर में, क्या बात है, मारो चूहों को. गवर्नमेंट ने बोला पैसा मिलेगा अगर चूहे को मार दिया आपने, और इसके लिए आपको लानी पड़ेगी चूहे की पूंछ. कमाल का प्लान है. आपको एक सपोर्ट करना है कि भाई चूहे की पूंछ लाना इज अ ग्रेट आइडिया. क्या आइडिया है सर, वाह वाह, मजा आ गया, आप तुसी ग्रेट हो. चूहे की पूंछ लाओ और चूहे के नंबर्स कम हो जाएंगे, चूहे मर जाएंगे चूहे की पूंछ लाने से. वाह वाह. कौन सा ऑप्शन कह रहा है चूहे की पूंछ लाना इज अ ग्रेट स्ट्रेटजी. मेयरली कटिंग ऑफ द टेल ऑफ अ रैट डज नॉट स्टॉप द रैट. अरे अगर पूंछ काटने से रैट मरता नहीं है, रुकता नहीं है, तो ये स्ट्रेटजी अच्छी थोड़ी ना है. चूहे की पूंछ काट ली तो बेचारा हो जाएगा एंटेना लेस, कनेक्शन टूट जाएगा, 5G का सिग्नल मिलेगा नहीं और चूहा मर जाएगा. अगर ये सत्य है तो फिर तो बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है चूहे की पूंछ काटना, है ना. जस्ट इमेजिन, मैं इमेजिन कर रहा था कि लोग आ रहे हैं ऑफिस में, जेब से चूहे की पूंछ निकाल कर दे रहे हैं, ये लो सर 50 चूहे मारे मैंने कल और पैसे दे दो. थोड़ा अजीब ही लगेगा. इन ह्यूमन वे तो इररिलेवेंट स्टेटमेंट है, तो करेक्ट आंसर हो गया बी. आई होप यू गाइस गॉट दिस राइट, है ना. ये तो चूहे की पूंछ बहुत बढ़िया क्वेश्चन था. ऑल राइट. देविश्री सेज लॉजिकल रीजनिंग में गड़बड़ है, तो लॉजिकल रीजनिंग में गड़बड़ होता है और कहाँ होता है ना. भाई साहब कहते हैं टेक्नोलॉजी थोड़ी बैफलिंग है, मैं बड़ा कंफ्यूज सा हो जाता हूँ. पैराग्राफ कहता है बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं दे टेक हेल्प फ्रॉम यंगर जनरेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग
technology, but it's not a good thing. ऐसा करना नहीं चाहिए. A recent study from the University of Texas involving more than 200 elderly adults found that those who engaged with technology had better cognition and memory than their non-engaging peers. हमें ढूंढना है assumption, मतलब ऑथर किस बात को सत्य मानता है ना. Paragraph says elderly people should not seek help for using technology. अपने बच्चे को बोला है भाई मेरा फोन चला दे, मेरा व्हाट्सएप चला दे, नहीं करना चाहिए. उनको खुद करना चाहिए, उससे उनका दिमाग शार्प हो जाता है. च्यवनप्राश खाने के बाद जैसा होता है वैसा. कौन सा इसमें से सत्य है? तो ऑप्शन 1 कहता है एल्डरली आर टेक्नोलॉजिकली एवर्स. मतलब ये मानता है, ऑप्शन ऑथर मानता है कि जो एल्डरली लोग हैं वो टेक्नोलॉजी से प्यार नहीं करते. थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इतना ग्रेट नहीं है. ओके. ऑल एल्डरली एडल्ट्स आर इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी विदाउट सिग्निफिकेंट हेल्प. हाँ, पैराग्राफ कहता है कि स्टडी सजेस्ट दैट दिस हेल्पफुलनेस माइट नॉट बी एज बेनिफिशियल एज वी थिंक. ऑफन लकीली आई हैव किड्स हु डिलाइट इन पेरेंटिंग मी. ऑथर कहता है टेक्नोलॉजी से बड़ी परेशानी होती है, बट मेरे बच्चे मुझे हेल्प करते हैं. तो ऑथर क्या मानता है कि जो एल्डरली लोग हैं वो टेक्नोलॉजी चला नहीं पाते एंड वो दूसरे लोगों से हेल्प लेते होंगे. ऑथर ये मानता है. तो सिग्निफिकेंट हेल्प लेते हैं, बिल्कुल मानता है. सारे एडल्ट टेक्नोलॉजी से डरते हैं ऐसा नहीं है, बट एल्डरली लोग जो हैं वो टेक्नोलॉजी के लिए हेल्प मांगते हैं, ये तो ऑथर मानता है. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. At present, technology is designed in a manner that most elderly adults find difficult to work with. इसके साथ इसका कोई लिंक नहीं है. That's the biggest problem with option C. Elderly adults must engage. Recommendation आ गया. Improves their health. Slightly off track. It's about cognition. Memory के बारे में बात हो रही है, brain के बारे में बात हो रही है, overall health की नहीं. So in this question, remember, B is the best answer, but examiner might also go for D. बट वैसे करेक्ट आंसर डी होना चाहिए, है ना. ऑल राइट एवरीवन. देविश्री उमावसी थोड़ा सा गड़बड़ है. ओके. क्वेश्चन 20 कहाँ गया? क्वेश्चन 26. चलो. डिप्रेशन अमंग द एल्डरली इज ऑन द राइज एंड ऑफन गो अननोटिस्ड. फिर ये कहता है मोस्ट gerontologists, people who study aged people, now believe that it is an extremely common psychiatric disorder. When elderly parents become depressed, it can be difficult to know how to respond. Assumption बताओ कौन, मतलब किसको ऑथर सत्य मानता है? ऑप्शन 1 कहता है gerontologists unanimously agree. एक्सट्रीम स्टेटमेंट. सारे के सारे जो एक्सपर्ट है डॉक्टर सब मानते हैं. कहाँ से पता चलेगा? वेयर इज द इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट दिस assumption? डिप्रेशन इज इंक्रीजिंगली प्रेवलेंट. बिल्कुल. एक ये कहता है डिप्रेशन अमंग द एल्डरली इज ऑन द राइज एंड ऑफन गोज अननोटिस्ड. लोगों को दिखता ही नहीं है कि वो डिप्रेस्ड हैं, मतलब उनको हो रहा है ऐसा, है ना, राइज पे है. तो ऑथर इस बात को सत्य मानता होगा. इफ यू निगेट इट तो भी समझ में आ जाएगा दैट इफ यू पुट अ नो इन दिस इट विल अटैक द आर्ग्यूमेंट. यानी बी बहुत अच्छा ऑप्शन है. इफ द एल्डरली टॉक मोर ऑफन इट्स इजी टू डिटेक्ट. While they may not talk about mental health, elderly are very aware about the condition. In fact, they are not even aware. तो ये दोनों तो होंगे नहीं. करेक्ट आंसर बी होना चाहिए. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइटली हार्ड फॉर श्योर, है ना. इस क्वेश्चन में काफी लोगों ने जो स्टूडेंट्स का फीडबैक आ रहा है उसमें काफी लोगों ने अलग अलग आंसर मार्क किए हैं. आई विल टेल यू व्हाट वी थिंक इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन कहता है players have long been able to buy virtual items with real money, but Nintendo raised the ire of parents and regulators when it added so-called loot boxes. फिर आगे लिखा है that same year the US Federal Trade Commission said it would investigate loot boxes, which critics like to a slot machine or a scratch ticket that's more accessible to children. बार-बार children में बात हो रही है. The video game industry pushed back hard, arguing that loot boxes are an integral part of strategy and skill players used to compete. हमें assumption ढूंढना है. Now, option 1 कहता है video game industry's sole purpose is to maximize profit via active exploitation of players. Extremely negative statement, extreme statement. पैराग्राफ के साथ कोई लिंक इस तरह का नहीं है. Therefore, not a good choice. Option C कहता है the highest utilization of loot boxes happen in Nintendo's games. This is not even relevant and there is no data to support this assumption. By choosing to investigate the matter, the US FTC has expressed its displeasure at presence of loot boxes in video games. Actually is
can be considered a good assumption, but the problem is it's not the main assumption of the passage. हमें पूरे passage का assumption ढूंढना है. Now look at option B. It says there is no limitations in US as to who can make an in-game purchase. बच्चों को लेके आपको चिंता हो रही है, क्यों? क्योंकि ऑथर ये मान के चल रहा है, ऑथर के आर्गुमेंट में ये बात छुपी हुई है कि भैया कोई भी खरीद सकता है. तभी तो आप बच्चों को लेकर टेंशन ले रहे हो ना. सपोज देयर हैड बीन एन 18 years वाला लिमिट, देन यू वुड नॉट कंसीडर दिस अ प्रॉब्लम. एडल्ट लोग तो कुछ भी खरीद सकते हैं, आप बच्चों की टेंशन क्यों ले रहे हो? बिकॉज देयर इज नो लिमिट दैट यू हैव सेट, एंड बच्चे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं. देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. कोई ट्रबल हो, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. ऑल राइट, दिस क्वेश्चन इज 127. नाउ it says any attempt at fighting the camp's psychopathological influence on the prisoner. ये कोई camp है, maybe a prisoner of war camp or a gulag type of thing, on the prisoner by psychotherapeutic or psychogenic methods has to aim at giving inner strength by pointing out to him a future goal to which he could look forward. कह रहा है बेसिक बात ये है कि अगर आपको किसी को भी कोई प्रिजन में है, किसी कैंप में है, अगर उसका मोटिवेशन लेवल हाई रखना है तो उसको बोलना पड़ेगा तो फ्यूचर के बारे में सोच. कल तू जब फ्री होगा तो तेरे पेरेंट्स वेट कर रहे हैं, तेरे बच्चे वेट कर रहे हैं, योर फैमिली इज वेटिंग, यू कैन गो आउट, हैव पार्टीज, यू कैन हैव अ गुड लाइफ, यू कैन वर्क हार्ड, राइज. थोड़ा फ्यूचर दिखाओ, है ना, इससे बहुत फायदा मिलेगा. It's a peculiarity of man that he can only live by looking to the future, and this is his salvation is the most difficult moments. Which of the following conclusions can be properly inferred from the passage? अब options देखो. Each individual has the ability to preserve their sanity by remaining focused on the future. This looks like a conclusion, everyone, but इस question में याद रखना, this is more like an assumption. Author इस बात को सच मानता है, ना कि हम कह सकते हैं therefore this is true. In conclusion question, therefore this is true होना चाहिए. Option A is not that actually. That's the problem with this question. Okay. Now, moving on, option 2 कहता है looking to the future is difficult for many as they get caught up in the present. बिल्कुल, जब आप कह रहे हो कि point out करो, when you say point out करो जाके उनको future, यानी कि बहुत लोग नहीं कर सकते. ये बात तो आप मानते हो, ये conclusion तो valid है. So option 2 can be in my answer, but 1 तो नहीं है, तो मेरा आंसर ऑलरेडी क्लियर हो चुका है. बट एक बार फिर देख लेते हैं. Those going through a tough time must rely on their past experiences for inner strength. Based on this information, थर्ड तो बिल्कुल मैं नहीं कह सकता, तो बचा क्या मेरे पास? 1 मैं कहूंगा नहीं. Therefore, most likely answer is second. But remember, competitive exams being competitive exams, वो I won't be surprised अगर वो दोनों आंसर दे दें. But the best option is definitely the second one, which is only 2. I hope this is clear. कोई प्रॉब्लम, डाउट जल्दी बता देना. Now this question again is a slightly tricky question. Okay, इस क्वेश्चन में लिखा है यूजेनिक्स बेसिकली मीन्स द साइंस ऑफ गुड ब्रीडिंग. जब आप ब्रीडिंग करते हो, जब आप ऐसे लोगों को ब्रीड करने को बोलते हो who have superior qualities, ताकि उनके नंबर्स बढ़े, that's called eugenics. The problem with eugenics and genetic engineering is that they represent the one-sided triumph. यानी eugenics and when you do genetic engineering, तो इसमें जीत एक तरफा होती है. किसकी? willfulness over giftedness, dominance over reverence, of molding over beholding. मतलब ये कह रहा है कि जब आप यूजेनिक्स करते हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हो, तो आप कोई इंसान कोई गिफ्ट लेके पैदा होता है. माइकल फेल्प कुड स्विम वेरी वेल. उसकी जगह पे आप क्या करते हो? आप डिजाइन करते हो ऐसा इंसान जो तेज स्विम कर सकता है. सो इट्स यू आर मोल्डिंग पीपल, यू आर नॉट टेकिंग द गिफ्ट फ्रॉम गॉड एंड नर्चरिंग इट. आप डिजाइन कर रहे हो ऐसा इंसान. बट वाई we may wonder, should we worry about this triumph? कहता है कि इसके बारे में सोचना चाहिए क्या? Why not shake off our unease with the enhancement? कहता है कि भाई जो लोग enhance करवा रहे हैं अपने आप को, करने दो, क्यों टेंशन ले इतना? What would be lost if biotechnology dissolved our sense of giftedness? कहता है अगर मान लो कोई पैदा हो रहा है, उसके अंदर कोई गिफ्ट नहीं थी, बट बायोटेक्नोलॉजी ने उसको सिंगर बना दिया अरिजीत सिंह की तरह, तो क्या ही हो जाएगा? इट्स ओके, चिल, रिलैक्स. कंक्लूजन निकालो भाई, कौन सा कंक्लूजन होगा? जेनेटिकल इंजीनियर किड्स वुड बी अनगिफ्टेड है? नहीं हो सकता है गिफ्टेड किड्स को भी आप जेनेटिकली मॉडिफाई करो, तो ये मैं कैसे बोल सकता हूँ? तो फर्स्ट आंसर में नहीं होना चाहिए. राइट. नाउ सेकंड इज देयर इन बोथ ऑप्शंस, तो थर्ड पढ़ लेता हूँ. कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग एबिलिटीज थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग
should be seen as natural part of human progress. Now remember, author कह तो वैसे ही रहा है कि bother नहीं करना चाहिए हमें ज़्यादा, right? Normally मान लो क्या ही दिक्कत है इसमें. If I go with that tone in mind तो आंसर C हो जाएगा. Otherwise of course only second भी हो सकता है इसके अंदर. याद रखना everybody. My vote is for C, but इसमें author का mindset होता है तो B भी हो सकता है. All right. चलो भाई जल्दी जल्दी. Question number 30. It is well known that the world isn't the same anymore. अच्छा, दुनिया बदल गई है. कौन सा assumption? दुनिया बदल गई है. assumption क्या होगा? Economic events in one part of the world always shape. Extreme statement. When macroeconomic settings turn, future growth gets impacted. बिल्कुल, तो हो गया B. देखो मेरे को अभी बोला रुद्रा ने कि सर जल्दी जल्दी करो, क्योंकि जैसे जैसे आप बता रहे हो मैं मैच कर रहा हूँ, मेरे मार्क्स और हार्ट बीट बढ़ती जा रही है, तो मैंने कहा और बढ़ा देता हूँ हार्ट बीट, है ना. अभी देखो 10 मिनट में ख़त्म करते हैं, रैप अप. चलो भाई, कहाँ गया, ये रहा अगला सवाल. Traveling in a bus can be an enjoyable experience if you have your own seat, vehicle is not crowded and there is a nice breeze. But if the bus is packed, you get irritable. Something similar happens in atoms. If they're contained in a vessel, they behave in certain way. But if you packed them densely, they do something else. कौन सा assumption is true? Less crowd is necessary for enjoyable bus ride. कैसे बोलूँ ये? हो सकता है कि आपकी जो बस है उसमें कोई भी नहीं है, बट दो डाकू चढ़ के बैठ गए हैं, गल लगा ली सर पे. इसके हिसाब से मैं थोड़ी बोल सकता हूँ. एटॉमिक बिहेवियर कैन ऑलवेज बी अंडरस्टूड बाय ड्राइंग एनालॉजीज फ्रॉम रियल वर्ल्ड इवेंट्स. कांट से. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी. नहीं ना बी. बहुत ही आसान है ना. चलो भैया अगला सवाल. नेक्स्ट 132. ऑलराइट, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था. ये कहता है कि ईवीएम जो है, पॉलिटिकल पार्टी हार जाती है तो ईवीएम को दोष देती है, एंड ना को आज तक कोई साबित नहीं कर पाया दैट ईवीएम इज लाइक आप हैक कर सकते हो कि नहीं वगैरह वगैरह. बट देन दे जस्ट ब्लेम इट, बट दे नेवर अपोलोजाइज. सो व्हाट हैपेंस इज, इससे लोगों का सिस्टम में ट्रस्ट हिल जाता है. हमें अजम्पशन ढूंढना है. ऑप्शन 1 कहता है ईवीएम्स आर टैम्पर प्रूफ. नो इन्फॉर्मेशन फॉर दैट अजम्पशन. ये आउट हो गया. Now remember everyone, ये कहता है criticism of any system shakes people's trust in it. यहाँ पे स्टेटमेंट कहता है is all that things manages to do, however, is shake the trust of people in the system, right? Now if I put a note here, criticism of any system shakes people's trust, तो कर देता हूँ criticism of any system does not shake. तो आपको दिखेगा कि फिर ये वाला आर्ग्यूमेंट बेकार हो जाता है कि इससे लोगों का ट्रस्ट शेक हो जाता है. So this looks like a good answer everyone, but let me also tell you, इसके अंदर any system is an extreme statement. तो हो सकता है एग्जामिनर डिसाइड करे कि भैया एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, हम इसका assumption नहीं मानेंगे, तो इसका आंसर बी हो सकता है. I personally think B is a good answer, but yes, examiner might decide कि भाई आंसर डी होगा. अब एग्जामिनर ने बोला तो बोला, मैं क्या कर सकता हूँ, है ना. बट बी में थोड़ी प्रॉब्लम है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है थोड़ा सा, बट डी देयरफॉर नन भी है ना, तो एलिमिनेट में क्या कर सकता हूँ, कुछ ज़्यादा तो एलिमिनेट कर नहीं सकता. देयरफॉर इट विल प्रोबेबली टर्न आउट टू बी आंसर डी. सो बी और डी में से कोई एक हो सकता है. ऑल राइट, assumption निकालना है. द आर्ट ऑफ वॉर इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस. इट्स मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ. हेंस इट इज सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी विच कैन ऑन नो अकाउंट भी नेग्लेक्टेड. भाई आर्ट ऑफ वॉर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिंदगी मौत का सवाल है, इसको तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते. कौन सा assumption है? मैटर्स ऑफ लाइफ एंड डेथ शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड. बिल्कुल, इसमें नॉट हटा दो तो ये सीधा अटैक कर देगा कि इग्नोर कर दो, तो फर्स्ट तो होगा ही. मैटर्स ऑफ लाइफ एंड डेथ आर वाइटल इंपॉर्टेंस टू स्टेट. बिल्कुल, क्योंकि इसको कर तो आर नॉट, तो भी अटैक कर देगा. देयरफॉर करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी. ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं एवरीवन, तो बता देना धड़कने कहाँ तक पहुंची है ना. ओके, नाउ IT प्रोफेशनल की स्टडी करी. दोज हु रेगुलरली प्रैक्टिस योगा रिपोर्टेड फ्यूअर इंस्टेंसेस. प्रियंका जो है वो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, यानी कि इफ यू डू P देन Q होता है ना. रेगुलरली प्रैक्टिस करो योगा तो कम स्ट्रेस होगा. तो किसी के साथ कम स्ट्रेस हो रहा है, Q इज हैपनिंग, तो क्या वो योगा कर रहा है? मालूम नहीं. हो सकता है योगा कर रहा हो सकता है एक्सरसाइज कर रहा हो सकता है अरिजीत सिंह के गाने सुन रहा हो सकता है टोनी कक्कड़ के गाने सुन रहा हो सकता है वो पार्टीज कर रहा है,
अपने को क्या मालूम, मे भी होगा आंसर, देयरफॉर करेक्ट आंसर इज सी। एकदम लड्डू क्वेश्चन, हमने ऐसे बड़े सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं क्रैश कोर्स और रेगुलर कोर्स के अंदर, है ना। सो इन केस यू आर स्टिल थिंकिंग 25 वालों कि कहाँ ज्वाइन करें, तो पता ही है कहाँ ज्वाइन करना है ना। चलो भाई नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये भी लीगल रीजनिंग का, आई थॉट लीगल रीजनिंग का है बट लीगल रीजनिंग का नहीं है। क्वेश्चन कहता है not wearing a seat belt in moving vehicle is illegal, punishable. However, X argues that since not wearing a seat belt cannot at most only harm the person. भाई सीट बेल्ट नहीं पहनेगा तो बस अपने को नुकसान होगा, तुम्हें क्या, तुम्हारा क्या जा रहा है ना, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, हमें वीकेंड करना है। हमें बोल रहा है अरे बेवकूफ़ इंसान, अगर तू नहीं लगाएगा और सीवियर इंजरीज हो जाएंगे तो तू जाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, फिर उसके खर्चा होगा ना, तेरे को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ेगा, तेरा एक्सरे करना पड़ेगा, तेरे ऊपर आईसीयू खर्चा करेगा। तो भाई अगर ये ट्रू है तो इसकी बात को काट देता है। फिर ये कहता है कि अगर तुम्हारा एक्सीडेंट होता है, तुमने सीट बेल्ट नहीं पहनी, तुम बाहर निकल के सामने वाले का शीशा फोड़ के उसके कार में घुस गए, तो भाई उसको नुकसान हो जाएगा। तो अगर ये सत्य है तो ये भी इस बात को काटता है, यानी कि करेक्ट आंसर हो गया सी। दैट्स ऑल, राइट। मैच करते रहना, बताते रहना हार्ट बीट कहाँ पहुंचा। ओके अगला सवाल। ये वाला क्वेश्चन काफी लोगों को झटका दे सकता है। हाँ इसमें काफी स्टूडेंट्स ने बोला है कि आंसर कैसे करेंगे। याद रखना एवरीबॉडी, इसमें पेमेंट की बात हो रही है फॉर इक्वल वर्क, है ना, इक्वल पे। द सपोर्टर्स ऑफ पॉलिसी आर्ग्यू लैक ऑफ इक्वल पे वुड वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। यानी मेरे को अगर आंसर में मुझे इसको वीकेंड करना है तो इक्वल पे और इक्वल वर्क की बात होनी चाहिए, पे और वर्क। ऑप्शन 1 कहता है जनरेट मोर रेवेन्यू, इसमें पे या वर्क की बात नहीं हो रही है। मैन यूजुअली प्ले 5 set matches while women play 3 set matches, so this can be a good answer. However, remember option A is the argument given by people who are against the equal pay वाला concept. तो ऑप्शन ए आपने शायद सुना हो, because that is considered correct if you look at equal pay वाला argument, but according to the paragraph B is a better choice. इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछते हैं। Critics of the policy argue that because men's matches generate more revenue, this policy is ill-conceived. आपको वीकेंड करना है, क्रिटिक्स आर्गुमेंट। हमें कहना है कि इक्वल पे इक्वल वर्क बहुत बढ़िया सिस्टम है, ये होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन? रेवेन्यू जनरेशन शुड रिजल्ट इन इक्वल पे। ऑर्गेनाइजर्स ऑफ टेनिस टूर्नामेंट हैव मोर देन इनफ मनी, दे कैन अफोर्ड टू पे। मतलब ये कौन सा लॉजिक है? हमें बोलना है भैया इक्वल पे मिलना चाहिए इक्वल वर्क के लिए, इसमें तो कोई बात ही नहीं हो रही है। देयरफॉर करेक्ट आंसर इज डी फॉर दिल्ली। इसमें कोई आर्गुमेंट ही नहीं दिया हुआ है ना। ऑल राइट, नेक्स्ट वन। ये बड़ा क्वेश्चन अच्छा है बट द आंसर कैन प्रोबेबली बी प्रॉब्लमेटिक। नज थ्योरी कहता है दैट यू कैन शेप इन्वायरमेंट ऑल्सो नोन एज चॉइस आर्किटेक्चर एंड यू कैन इन्फ्लुएंस द लाइकलीहुड ऑफ वन ऑप्शन इज चोजन ओवर द अदर। ऐसा डिजाइन करो इन्वायरमेंट की एक सर्टेन ऑप्शन को आपको चूज करवाना है, लोगों को आप करवा दोगे। इफ यू गो टू लेट्स से एप्पल प्रोडक्ट शॉप, एप्पल शोरूम में जाते हो तो यू वुड नोटिस दैट जो उनका लैपटॉप रहता है दे ऑलवेज कीप इट एट 90 डिग्री। लैपटॉप का स्क्रीन 90 डिग्री ओपन रहता है। क्यों? बिकॉज दे वांट द कस्टमर टू गो एंड मेक द स्क्रीन टिल्ट। आप जाते हो, आप स्क्रीन को सीधा कर देते हो, उससे क्या होता है, उस सबको लगता है यार मैंने अपना ही लैपटॉप यूज किया ऑलमोस्ट। यू गेट दैट फीलिंग ऑफ यूजिंग अ मैकबुक, राइट? एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग दैट ओके समहाउ आई हैव अ कनेक्शन विद दिस। सो आप टच करते हो, फील करते हो, उसको मूव करते हो। दे वॉन्ट यू टू डू दैट। दे वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर इज अ डिफॉल्ट ऑप्शन एंड आप वो चाहते हैं दैट द डिसीजन इज लाइकली टू चूज दैट ऑप्शन। दे वॉन्ट यू टू डू दैट, दैट्स कॉल्ड नजिंग, है ना। तो ये ट्रू है। एंड कंज्यूमर्स इन रिटेल स्टोर आर लाइकली टू चूज आइटम्स दैट आर प्लेस्ड एट आई लेवल रादर देन आइटम्स आर प्लेस्ड ऑन अ लोअर शेल्फ। ये भी ट्रू है। तो पैराग्राफ के को अगर सपोर्ट करने की बात करते हैं तो दोनों ऑप्शन सपोर्ट करता है। देयरफॉर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसके अंदर। करेक्ट एवरीवन? ओके। Now, some children's book which were published in 1950s contain racist and sexist language that would be unacceptable today. These books should be republished with racist and sexist language omitted. Strengthen करो इस बात को, बोलो कि हाँ ये सत्य है। कौन सा ऑप्शन कह रहा है? Children who are expected to racist and sexist languages
will think that such language is acceptable. बिल्कुल सही बात है. हम क्यों नहीं पढ़ने देना चाहते बच्चों को सेक्सिस्ट एंड रेसिस्ट लैंग्वेज? बिकॉज हमें लगता है कि बच्चे पढ़ेंगे तो उनको लगेगा ये तो नॉर्मल है, ऐसे होता है, ऐसे होना चाहिए. तो ये बात अगर सत्य है तो इसको सपोर्ट करती है. रेसिस्ट एंड सेक्सिस्ट लैंग्वेज शुड नेवर बी परमिटेड टू बी पब्लिश्ड फॉर एनी रीजन. अरे इफ देयर इज अ मैच्योर क्राउड देन प्रोबेबली इट कैन बी अलाउड डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, एंड देयरफॉर ये सपोर्ट नहीं करती है. देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ओनली ऑप्शन ए. ऑलराइट, अब ये वाला पैराग्राफ जो है काफी स्टूडेंट्स को चकमा दे रहा है. मैं समझा देता हूँ पैराग्राफ जल्दी से. इसमें काफी लोगों ने इस पैराग्राफ को छोड़ दिया है. ओके, सो इफ यू आर वन ऑफ दोज जिन्होंने पैराग्राफ छोड़ा है, यू हैव डन अ गुड जॉब. तो जल्दी से बताओ चैट पे एवरीवन, डिड यू गाइस अटेम्प्ट दिस पैराग्राफ? तब मैं मेहनत करूंगा, वरना आंसर ही बता दूंगा सीधा. डिड यू गाइस रियली ट्राई? मैं बहुत जल्दी बता देता हूँ ये पैराग्राफ क्या कह रहा है. ये कह रहा है सोसाइटी में एक्स एंड वाई ग्रुप्स हैं. इसे समझना चाहते हो तो ऐसे कर लो, एक्स को मान लो व्हाइट्स, वाई को मान लो ब्लैक्स. अमेरिका की सिचुएशन ले लो. ओके, एक्स वाइट है और वाई ब्लैक्स है. ये कहता है एक्स जो है दे आर वेल्दियर, मोर पॉलिटिकली पावरफुल, बिकॉज प्रोबेबली दे आर मोर न्यूमरस, शायद उनका नंबर ज्यादा है. मे बी वो डिसेंड हुए हैं पॉलिटिकली पावरफुल फैमिलीज से. तो फिर वो कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन फंक्शंस एज अ सिग्नल बिकॉज इट इज कॉस्टली and because conspiracy theory is based on छोड़ दे सब. And then in equilibrium all or most or x will avoid y, obviously x will avoid y, white will avoid black, something like that, and almost all y's will avoid the x. almost सारे के सारे y x को avoid करेंगे. Falling back on each other when it's desirable to enter cooperative ventures. Finally we assume that because of their political and economic dominance members of x control the government including criminal justice system. अगर ये समझ में आ गया है तो आप आंसर निकाल सकते हो. ऑप्शन 1 कहता है क्वेश्चन 1 says which of the following observation is in. इसमें याद रखना सबके अंदर इन्होंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है इनकरेक्ट. which of the following is incorrect? if x is a numerically large group, हो सकता है बट जरूरी नहीं है. तो क्या ये इनकरेक्ट है? नहीं कह सकते ना, ये हो सकता है. ट्रू, राइट? नहीं, दिस इज मे बी केस मान लेते हैं इसको. हो सकता है और नहीं भी हो सकता. हमें इनकरेक्ट ढूंढना है. इफ एक्स इज अ टाइनी माइनॉरिटी, वाई कंसिस्ट ऑफ मासेस, हो सकता है, मे बी. न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ एक्स इज ऑलवेज हायर, ये ऑलवेज का मतलब है आपको 100% ट्रू होना पड़ेगा. कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं इसके लिए. एक्स मे और मे नॉट बी द न्यूमेरिकली लार्ज ग्रुप, बिल्कुल हो सकता है. यानी कि ये मे बी भी नहीं, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है. तो मेरे पास 2 मे बी है, 1 ट्रू है. तो हमें ढूंढना है नॉट. नॉट में फिर हम मार्क कर देंगे ऑप्शन सी को, क्योंकि हाउ कैन यू से इट्स ऑलवेज हायर. ऑलवेज हायर तो नहीं बोल सकते, कभी हायर होगा कभी हायर नहीं होगा. देयरफॉर सी इज द करेक्ट आंसर. देविश्री मैच कर लो आंसर, समझ में आ जाएगा, है ना. चलो नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज 141. which of the following observations is incorrect if x operates the criminal justice system to the disadvantage of y? y के खिलाफ, blacks के खिलाफ discrimination करना है whites को. just assume, hypothetical. which observation is incorrect? y must rely heavily on each other for protection against criminal. बिल्कुल, जब blacks को suppose white से justice नहीं मिलने वाला तो blacks एक दूसरे के ऊपर ही तो ट्रस्ट करेंगे ना. Y may form a solitary group and signal their loyalty to the group. बिल्कुल, Y अलग थलग पड़ जाएंगे और अपना ग्रुप बना लेंगे, हो सकता है. Y may express loyalty to Y by engaging in activities that X disapprove. बिल्कुल हो सकता है. X who engage in activities disapproved by Y who engage in activities disapproved by X can never be trusted. Extreme statement. ये सत्य नहीं है, तो यही हो गया आंसर. बिकॉज में क्या ढूंढना था? इनकरेक्ट, राइट. ये वाला पैसेज कैन बी अ डील ब्रेकर. अगर आपने किया और सही किया तो आप बाकी लोगों से काफी आगे निकल जाओगे. अगला सवाल देखो कितना आसान है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो. Assume that criminal punishment will have different effects on X and Y. Which of the following is incorrect? X and Y मतलब ब्लैक को भी पनिशमेंट मिल रही है, व्हाइट को भी मिल रही है. Y याद रखना, X को फेवर करता है क्रिमिनल सिस्टम, Y को नहीं करता. Y obtains more respect from other group. Otherwise, हाँ, अगर कहीं पे भी जहाँ पे इनजस्टिस होता है,
अगर आप एक वीकर सेक्शन से हो और आपको भी पनिशमेंट मिली है तो आपकी इज्जत होती है बाकी लोगों के साथ, है ना। हमारे फ्रीडम फाइटर्स के साथ हुआ था ऐसा, जब वो लड़ाई लड़ रहे थे। मोर रेस्पेक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ट्रू। अब क्रिमिनल पनिशमेंट विल डिटर वाई लेस देन इट विल डिटर सिमिलरली सिचुएटेड एक्स। हाँ, क्योंकि वाई तो मानता है कि मेरे साथ तो जस्टिस होता ही नहीं है, उसको पनिशमेंट मिल भी गई तो क्या ही हो गया, बोलेगा चलो कोई बात नहीं, सिस्टम ही अनजस्ट है, मेरे को पनिशमेंट मिल भी गई तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये भी उसे डिटर कम करेगा। क्रिमिनल पनिशमेंट इम्पैक्ट एक्स एंड वाई इन द सेम मैनर, नहीं, बिल्कुल नहीं। वाई मानेगा कि मेरे को पनिशमेंट मिली है तो इसलिए क्योंकि सिस्टम ही बेकार है, एक्स ऐसा शायद ना माने। A Y who has a criminal record will not be trusted by X's. Maybe, maybe not. I have no idea about that. तो ये भी मे बी केस बन जाता है, बट ये डेफिनेटली हमें क्या ढूंढना याद है, हमें ढूंढना इनकरेक्ट, तो ये बन जाता है इनकरेक्ट, राइट। बिल्कुल सही 142, बिल्कुल सही। टोमेटो है, टोमेटो बिल्कुल सही। टोमेटो खाने से दिमाग बढ़ता है कि नहीं पता नहीं, बट टोमेटो ने आंसर सही बताया। अब इस क्वेश्चन में देखो, अगर आप समझ गए क्वेश्चन तो बहुत आसान है। Assume that semi voluntary punishment का मतलब है खुद से जाके पनिशमेंट लेना, खुद गए और पनिशमेंट, मतलब आपको काम करना नहीं चाहते हो बट फिर भी आपने पनिशमेंट ले ली। मतलब किसी ने आपको बोला कर दे भाई, तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकता, और तुमने कर दिया, इतना मन नहीं था बट कर दिया, और फिर पुलिस ने डंडे बजा दिए। दैट्स सेमी वॉलंटरी पनिशमेंट। सेमी वॉलंटरी पनिशमेंट इज अ रिलायबल सिग्नल ऑफ अ वाइज लॉयल्टी टू अदर्स। कह रहा है जब सेमी वॉलंटरी पनिशमेंट मिलती है वाई को, तो वो दूसरे ग्रुप वालों को ये सिग्नल देता है कि भाई हम, मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूं, मैं तुम्हारा साथी हूं। तो कौन सा इनकरेक्ट होगा? ये कहता है वाई हैज एन इंसेंटिव टू गेट हिमसेल्फ पनिश्ड बाय एक्स। हाँ, अगर वो सेमी वॉलंटरी पनिशमेंट ले रहा है तो कुछ ना कुछ फायदा तो हो रहा होगा ना उसको, तभी तो लेगा। दोस्त के लिए डंडे खा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो फायदा ही, दोस्त है, यही फायदा है। वाई मे कमिट अ क्राइम इवन इफ वाई डज नॉट हैव अ पर्टिकुलर डिजायर। बिल्कुल, सेमी वॉलंटरी पनिशमेंट का मतलब है कि रीजन ना हो तब भी पनिशमेंट मिल जाती है, ले लेते हैं, मतलब कुछ करते होंगे ऐसी हरकत। वाई विल कमिट अ क्राइम ओनली इफ एक्स प्रोवोक्स। फिर सेमी वॉलंटरी कैसे होगा? ये इनकरेक्ट है, यानी कि आंसर सी है, खत्म हो गया आंसर सी, राइट एवरीवन। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन सेट बनाया था उन्होंने, बहुत बढ़िया। Young adults spend most of their time on social media. Young adults should spend more time making connection in the real world. ये बिल्कुल पेरेंट्स वाली बात हो गई है। कंक्लूजन, यंग एडल्ट शुड अवॉइड सोशल मीडिया। हाँ, अवॉइड, यस, गुड चॉइस, 1 हो सकता है। ये आउट, ये भी आउट कर देते हैं। यंग एडल्ट्स कैन नॉट मेक रियल लाइफ कनेक्शंस बिकॉज दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन सोशल मीडिया। दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक ऑप्शन, ओके। ये कहता है young adults spend most of their time on social media. Young adults should spend more time making connections in the real world. ये कहता है young adults cannot make real life connections because they spend most of their time on social media. Right? Now this conclusion actually can be true, but चूंकि इसमें reason mentioned नहीं है, any other reason apart from this spending time on social media, this conclusion is not a certain conclusion. But remember, मैं बता देता हूँ, इस वाले क्वेश्चन में आंसर मोस्ट लाइकली ए होगा। एग्जामिनर आपको एक देगा, सोल्यूशन में आएगा, बट डोंट बी सरप्राइज्ड अगर सी हो जाए, बिकॉज सी इज नॉट अ डायरेक्ट कंक्लूजन, इज नॉट अ सर्टेन कंक्लूजन, बट इज लाइकली टू बी ट्रू कंक्लूजन फॉर श्योर। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको आंसर ए या सी में से कुछ भी शायद वो दे सकते हैं। ऑलराइट, व्हाट हैव यू मार्क्ड? यू कैन टेल मी इन द चैट बॉक्स। इन्फरेंस निकालना है एवरीबॉडी। इसमें भी 2 ऑप्शंस काफी क्लोज हैं, जस्ट सेकंड, है ना। ये कहता है टेलीविजन एंड प्रिंट मीडिया में थोड़ा थोड़ा सत्य आता है, बट लैक ऑफ स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन और पीरियोडिक वेरिफिकेशन इनेबल अनब्रिडल्ड एक्सेस टू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में तो कोई चेक करने वाला ही नहीं है ना, गाय का किडनैप किया उड़न तस्तरी ने, कुछ भी चल रहा है। कंक्लूजन बताओ कौन सा सही है? टेलीविजन प्रिंट में थोड़ा बहुत चेक है, थोड़ा तो वो लोग फिर भी सत्य बातें लिखते हैं। लैक ऑफ स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन की वजह से सोशल मीडिया का तो सत्यानाश हो गया है, वो कुछ भी अनचेक्ड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन करते रहते हैं, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड है ना। ऑप्शन 1 कहता है एनीवन कैन पोस्ट एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया। ट्रू, ये थोड़ा वेग स्टेटमेंट है, एनीवन कैन पोस्ट, बट पैराग्राफ के हिसाब से तो बिल्कुल अनचेक्ड है ना। अनचेक्ड का मतलब 1 तो होगा।
इट इज जनरली डिफिकल्ट टू असर्टेन द एक्यूरेसी ऑफ कंटेंट, बिल्कुल सही बात है. पीपल आर इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट दे रीड ऑन सोशल मीडिया. अब इसको ध्यान से मेरी बात देखना. ऑप्शन 1 and 2 आर डेफिनेटली कंक्लूजन्स, बट ऑप्शन 3 इज एक्चुअली एन assumption made by the author. Okay, ये कंक्लूजन नहीं है, तो आंसर होना चाहिए बोथ 1 and 2. आई एम गोइंग फॉर सी, बट याद रखना इन एग्जाम्स में एग्जामिनर का भरोसा नहीं होता, क्या पता वो इस वाले ऑप्शन को ही मार्क कर दे. बट थर्ड स्टेटमेंट इज आइडियली एन assumption, इट्स नॉट अ कंक्लूजन. ये ऑथर मानता है बट ये सत्य है ऐसा नहीं है. फ्रॉम द पैराग्राफ हम निकाल नहीं सकते. आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना. चलो भाई अगला सवाल. पैराग्राफ कहता है फिटनेस ट्रैकिंग डिवाइसेस रिकमेंड करते हैं 10,000 स्टेप्स अ डे, लेकिन वो कहते हैं कि भाई तुम ये स्टेप्स क्यों काउंट करते हो, टाइम पे ध्यान दो, टाइम पे ध्यान दो. यानी टाइम इज इंपॉर्टेंट, ये स्टेप्स तो बेकार होते हैं. तो इट इज बेटर टू मेजर एफर्ट थ्रू टाइम रादर देन नंबर ऑफ स्टेप्स. बिल्कुल सही, यही कंक्लूजन है. और क्या होगा, बी हो गया आंसर. राइट, सही. ओके, अगला सवाल. Human beings are entitled to dignity and rights while non-human animals are not. In other words, animals are not in control of their actions. They are guided by pleasure and pain while human beings are capable of moral reasons. जो एनिमल होते हैं उनकी तो कोई इज्जत ही नहीं है, उनको तो कोई राइट ही नहीं मिलता. क्यों? क्योंकि उनको प्लेजर एंड पेन से मतलब है. डंडा मार दिया, दर्द हुआ, भाग गए, खाना दिया, दौड़ते वापस आ गए. इंसान मॉरली सूटेबल जजमेंट ले सकता है. इंसान मॉरली डिसाइड कर सकता है चीजें सही है कि गलत है ना. तो कौन सा assumption ट्रू है भाई? तो assumption में किसकी बात होगी? पेन, प्लेजर, और मोरालिटी वगैरह की. इंटाइटलमेंट टू डिग्निटी एंड राइट्स फ्लो फ्रॉम द एबिलिटी टू एक्ट फॉर मॉरल रीजंस. बिल्कुल सही. कॉन्ट्रेरी टू प्लेजर एंड पेन, बिल्कुल सही बात. ह्यूमन बीइंग्स आर वर्दी ऑफ असर्टिंग सुपीरियरिटी ओवर एनिमल्स. किस तरह का स्टेटमेंट है ये? ये कह रहा है कि इंसान तो पैदा ही सुपीरियर हुआ है, हमारे को हक है सुपीरियरिटी दिखाने का. ऐसा थोड़ी ना है ना. इतने सारे इंसान है जो जानवर से बदतर है. तो करेक्ट आंसर ए है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. आई एम श्योर इसका तो तुम लोगों ने करेक्ट आंसर निकाल ही लिया होगा. ओके, अगला सवाल. और इस पे कहता है द नेगेटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ पोर्नोग्राफी इंक्लूडिंग एडिक्शन एंड इमोशनल डिस्ट्रेस आर वेल डॉक्यूमेंटेड. वी हैव अ मॉरल ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट आवर सोसाइटी फ्रॉम दीज पोटेंशियल हार्म्स. बैनिंग पोर्नोग्राफी इज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेप. बैन कर दो. क्यों? कुछ अच्छा नहीं है इसलिए. कौन सा assumption है? इसमें निगेशन ट्रिक यूज करोगे, आंसर सीधा दिख जाएगा. नेगेटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ पोर्नोग्राफी आर सिग्निफिकेंट एंड कंसर्निंग इनफ टू वारंट अ बैन. बिल्कुल सही बात है, सत्य है, ट्रू. देयर आर नो सब्सटेंशियल पॉजिटिव और बेनिफिशियल एस्पेक्ट ऑफ पोर्नोग्राफी. बिल्कुल, क्योंकि अगर इसमें नॉट लगा दो ना, इसमें नो हटा दो, देयर आर सब्सटेंशियल पॉजिटिव एंड बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ पोर्नोग्राफी, तो फिर ये वाली बात तो असत्य हो जाती है, कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है. यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी. 149 तो हो चुका है एंड 150 भी हो चुका है. सो लेट्स स्टॉप इट हियर एवरीवन. आई होप यू एंजॉयड द सेशन सो फार. कुछ लोगों का दिल भी टूटा होगा. नाउ रिमेंबर, वी हैव सॉल्व द क्वेश्चंस कीपिंग इन माइंड द लॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इट, बट these exams are famous for coming up with some surprising answers. एक दो क्वेश्चंस यहाँ वहाँ हो जाएंगे जहाँ पे आपको आंसर से आप डिसएग्री करोगे, आप अग्री नहीं करोगे, आप बोलोगे कैसे हो गया. बट देन वी सी दैट एवरी सिंगल ईयर, डे इन एंड डे आउट, हर एग्जाम में ऐसा होता है. देयर इज नो परफेक्ट एग्जाम, बट ए लेट जनरली अच्छे आंसर्स निकालता है. तो आपको जनरली बहुत ज्यादा दिक्कत इसके अंदर नहीं होगी, है ना. नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ इट बिफोर आई लेट यू गो, जो हमने अभी तक आपसे डिस्कस किया है अबाउट दी पॉसिबल कट ऑफ फॉर एलेट. इट वाज बेस्ड ऑन कपल ऑफ फैक्टर्स. नंबर 1 वाज द टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. तो अटेम्प्ट्स जो हमारे को स्टूडेंट्स का फीडबैक मिला है पोल के थ्रू एटसेट्रा, द अटेम्प्ट्स हैव बीन हायर दिस ईयर, राइट. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 125 130 प्लस अटेम्प्ट किया. यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स कि आपने कितने अटेम्प्ट्स किए हैं. सेकेंड, अटेम्प्ट से फर्क नहीं पड़ता, एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट. व्हेन यू चेक योर आंसर्स, आई एम श्योर यू गॉट अ बेसिक आइडिया कि भाई मेरे कितने सही हुए हो रहे हैं, ना. नाउ वी हैव डिसाइडेड द कट ऑफ, और रादर लुक्ड एट द कट ऑफ बेस्ड ऑन द पेपर in 2022 because this paper was closer to that paper, right. Now last year पेपर काफी मुश्किल आ गया था और काफी स्टूडेंट्स ने पेपर बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो कट ऑफ काफी नीचे आ गया था. 69.25 के आसपास, 70 के आसपास का कट ऑफ था फॉर दिल्ली. एंड दिस ईयर दिस कट ऑफ इज लाइकली टू गो अप. नाउ बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव सीन सो फार, ऐसा लग रहा है जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं हमारे पास, 83-84 मार्क्स का एक कट ऑफ
बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर ऐसा लग रहा है 83-84 मार्क्स तक जाएगा कट ऑफ,